Welcome back to another weekly love reading. This reading is purely for the Hindi audience. तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको अपनी लव लाइफ में स्टक फील हो रहा है तो किस वजह से स्टक फील हो रहा है और उसके लिए हम क्या सल्यूशन, गाइडेंस और पॉसिबल फ्यूचर आउटकम्स समझ सकते हैं. सो वाइल आई एम शफलिंग दीज कार्ड्स, जो भी पर्सन आपके माइंड पे है उनका चेहरा, उनकी आवाज़, उनका नाम इमेजिन कीजिए ताकि इन कार्ड्स के थ्रू हम आपकी और उनकी एनर्जी पिकअप कर पाएँ. इमेजिन एज इफ दे वर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड गेजिंग एट यू विद अ लॉट ऑफ लव. एट द बॉटम ऑफ द डेक हमको टावर का कार्ड मिला है. तो बिफोर वी चेक जो हमको बाकी कार्ड्स मिले हैं, द टावर से बेसिकली ऐसा लग रहा है कुछ अचानक होने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है और सडनली होने वाला है. तो वो क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे. और जो भी होने वाला है वो एक नई शुरुआत होगी विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अचानक क्या होगा और ये नई शुरुआत क्या है. ये दो कार्ड्स के बाद हमको बॉटम ऑफ द डेक पे हेरोफेंट का कार्ड मिला है. तो मैं बस गेस कर रही हूँ कि ये कुछ तो एक कमिटमेंट के अराउंड होने वाला है जो अचानक होगा. आप चाहते हो पर आप इतना अचानक होगा ये आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे. अचानक होगा, सडनली, अनएक्सपेक्टेड और नई शुरुआत होगी. ये कार्ड कमिटमेंट का हो सकता है, कमिटमेंट आने वाला है या हायर कमिटमेंट आने वाला है. अभी आप शायद डेट कर रहे हो और फिर प्रपोजल या शादी का कमिटमेंट आने वाला है. तो ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. सो विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी मुझे समझ आ रही है. आप बहुत दुखी रहे हो इस एरिया में. अब तक दुखी रहे हो, हार्ट ब्रोकन रहे हो. आपने हमेशा सबको अपना 100% से भी ज़्यादा दिया है. सबके साथ उनके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. पर आपको वापस वो मिलता नहीं है. आपको वापस उसका कुछ भी नहीं मिलता. एंड में जब जब आपको ज़रूरत होती है उस इंसान की, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपको आगे कमिटमेंट के आगे लेवल पे लेके जाने के लिए, आप हमेशा रेडी रहते हो कि जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं तो इसके लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे साइड में खड़ी रहूँगी या खड़ा रहूँगा. आई विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर यू. बट आपको वो मिलता नहीं है जो आप दे रहे होते हो. आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में आपको वो मिला नहीं है. आपको वो ऑपोजिट ही मिला है. और ये पैटर्न हो सकता है, ये शायद 1-2 बार हो चुका है और दैट्स वाई ये इतनी डार्क और एग्जॉस्टेड, एकदम थकी हारी एनर्जी है कि ये एक बार हुआ ठीक है, समझ आया. दूसरी बार भी कैसे मैंने ऐसा टाइप का इंसान चूज़ किया कि मैं तो हमेशा अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार रहता हूँ या रहती हूँ. चाहे वो दिमागी लड़ाई हो, चाहे वो बाहर के संसार की लड़ाई हो, चाहे अपने घर की लड़ाई हो, पर हर तरीके से मैं तो उनके साथ, क्योंकि प्यार है, खड़ी रहती हूँ या खड़ा रहता हूँ. तो मुझे वो वापस क्यों नहीं मिलता? मैं तो इस टाइप का इंसान हूँ, तो मुझे इसी टाइप का इंसान की एनर्जी मिलनी चाहिए. मुझे इसी टाइप का इंसान मुझे अट्रैक्ट करना चाहिए. पर ये उल्टा क्यों हो रहा है? तो आई थिंक ये जब दूसरी बार हुआ तो उसने आपको बिल्कुल तोड़ दिया. बिल्कुल कंप्लीटली शैटर्ड योर हार्ट, योर होप इन लव, योर होप इन योर फ्यूचर. कि अच्छे इंसान को, सबको प्यार में यही चाहिए ना कि मेरा पार्टनर मेरा सपोर्ट करे नो मैटर व्हाट, और दे चूज़ मी फॉर लाइफ. पर ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी टाइप की चीज़ें तो उनके साथ होनी चाहिए जो सामने से भी वैसे हैं, तो मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो आई थिंक आपने बहुत ब्रेक लिया, बहुत सोचा इस बारे में कि ये क्यों हो रहा है. थोड़े अपने तरीके बदले लोगों को परखने के, अपने तरीके बदले कि किस टाइप के लोगों को आप रोमांटिकली वेलकम करोगे अपनी लाइफ में. कुछ तो आपने चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में,
मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या, या तो पहली तो ये चेंज पहले तो दिमाग से आता है। आपने अपनी दिमागी सोच बदली है, अपना इसके अराउंड माइंडसेट बदला है, अपना बिहेवियर बदला है कि बस कोई पसंद आ रहा है तो ऐसे ही नहीं जाना है, थोड़ा परखना है उस इंसान को, क्योंकि मैं ये तीसरी बार नहीं ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगी। तो इस बार मुझे बहुत ध्यान से हर कदम उठाना है, फूक फूक के कदम उठाना है, क्योंकि इस बार ये ठीक जाना चाहिए। जितना मैं सामने दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मुझे उतना ही मिलना चाहिए। यू आर लुकिंग फॉर रेसिप्रोकेशन ऑफ लव एंड सपोर्ट, अनकंडीशनल लव, बिकॉज यू हैव द केपेबिलिटी टू गिव इट। और आपने अपने दिमाग में इतना क्लियरली ये आइडिया और सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लिया था कि जैसी मैं हूँ या जैसा मैं हूँ, मैं वैसा ही पार्टनर डिज़र्व करता हूँ, एंड आई विल नॉट सेटल फॉर लेस। शुरू में ही जो मुझे साइंस मिलेंगे मैं वहीं पे उसको ख़त्म कर दूँगा या कर दूँगी, और आगे अपने आप को उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये तीसरी बार नहीं ले पाऊँगा। तो वो शुरू में ही जब समझ आएगा कि दिस पर्सन कैन नॉट स्टैंड फॉर मी, या ये कहीं आगे इसको कोई इरादा नहीं इसका लेके जाने का, वहीं पे ख़त्म। तो आपने बहुत कुछ तो माइंडसेट चेंजेस किए हैं, आपने समझा है ये पैटर्न क्यों रिपीट हुआ है, मैंने किस तरह के रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रखे हैं, किस तरह के लोगों को जानते हुए भी क्योंकि मैं इतने फीलिंग्स में थी या था, उनको अपनी लाइफ में आने दिया। अब ये सब चेंज होना पड़ेगा ताकि ये तीसरी बार रिपीट ना हो। ठीक है, तो पहले तो बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने ऐसे चेंजेस किए। बहुत लोग अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं ऐसे पैटर्न्स में अटक के, बार बार उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करके, क्योंकि उनका माइंड उस तरह के लोगों से कंफर्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से आपका पैटर्न क्रिएट होता है, चाहे वो नेगेटिव पैटर्न हो या पॉजिटिव पैटर्न हो। जिस भी चीज़ की आप अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने माइंडसेट को, बिलीफ सिस्टम को आदत डालोगे, वो ही आपका पैटर्न बन जाएगा। तो ये रीज़न है कि एक दो बार अगर हम टॉक्सिक लोगों से मिल लिए और हमारा बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, बहुत हाई चांस है, अनलेस हमारी कंडीशनिंग हम चेंज करें, बहुत हाई चांस है कि चौथी पांचवी बार भी वैसे टाइप के लोग हमारी लाइफ में आएंगे, बिकॉज दैट इज़ what attraction means, that is what repetitive pattern means। ठीक है, कभी आपको ये समझना है डीपली तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल वीडियोस हैं यूट्यूब पे कि पैटर्न क्यों बनता है और वो पैटर्न को ब्रेक कैसे करना चाहिए, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में। वो टाइप के वीडियोस आप ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है वो साइकिल ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि आपने इतने सारे माइंडसेट चेंजेस किए हैं विद दिस मैजिशियन कार्ड, आप अब अपनी, जो आपका कहने को थोड़ा क्रिंज साउंड करता है, पर जो भी आपका सपनों का पार्टनर है, जो आपके लिए परफेक्ट है, और आपके दिमाग में परफेक्ट वो उसी तरह है कि आई सपोर्ट यू, आई विल स्टैंड अप फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। तुम्हें जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, कोई साथ हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ होंगी या होऊंगा, क्योंकि मेरा ये एटीट्यूड है रिलेशनशिप की तरफ, मुझे भी सामने से वही चाहिए। ये मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपको किसी और चीज़ से लेना देना ही नहीं है, आपको वो टाइप के कोई नखरे नहीं है कि ये एकदम बहुत बढ़िया दिखना चाहिए या इसका तो ड्रेसिंग सेंस आउट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। आपको बस ये है कि इस बंदे का या बंदी का कैरेक्टर कैसा है। सबसे आपको ऐसा लगता है कि एक पार्टनर का रिफ्लेक्शन सबसे बड़ा यही होता है कि वो तुम्हारे साथ कैसा है अभी और कैसा होगा आगे जाके। क्या वो ज़रूरत में तुम्हारे साथ होगा कि नहीं? अगर नहीं होगा तो पार्टनर की ज़रूरत क्या है? इट्स एज गुड एज बीइंग विद अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स विल ऑल्सो नॉट बी देयर फॉर अस, राइट? तो तुम अगर मेरी लाइफ में आ रहे हो, तुम ये भी नहीं ला रहे जो मतलब एक्सक्लूसिव क्वालिटीज़ होनी चाहिए पार्टनर की, तो तुम क्या कर रहे हो? मैं क्यों रखूँ तुमको अपने लाइफ में? ठीक है, तो विद ऑल दीज माइंड सेट चेंजेस, बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अपने आप पर गर्व करो, लोग नहीं कर पाते, ये बहुत मुश्किल होता है अपने दिमाग की कंडीशनिंग चेंज करना। एंड आई थिंक यू आर समवन हु बिलीव्स इन मैनिफेस्टेशन, आई थिंक यू आर समवन हु हैज़ ऑलरेडी रिसर्च्ड ऑन ये पैटर्न्स एंड कंडीशनिंग, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्टेड योर वर्क ऑन दिस। तुम लोगों ने बहुत सोच समझ कर इस पर थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर कर अपना ये पैटर्न ब्रेक किया है। ठीक है, तो बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। वो अपने में ही एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है जो तुमने किया है।
ठीक है। और अब माइंडसेट चेंज हुआ है, थॉट पैटर्न्स चेंज हुए हैं, तुम लोगों ने इतना काम किया है, तो रिजल्ट तो मिलेगा। विद दिस मैजिशियन यू मैनिफेस्टिंग योर परफेक्ट पार्टनर, रिजल्ट तो मिलेगा, ठीक है। तो रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि आपको जस्टिस मिल रही है। व्हेन द कार्ड्स टाई टुगेदर सो ब्यूटिफुली, मुझे बड़ा मज़ा आ जाता है रीडिंग में, ठीक है। आपको इतने सारे धोखों के बाद, एग्जॉस्टेड एनर्जी के बाद, गिव अप करने के बाद, आपने माइंड से चेंज किया, अपनी पसंद की रियलिटी और पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको जस्टिस मिल रहा है कि जस्टिस हमेशा मिलता है, ठीक है। कभी ये नहीं होगा कि आपने अपना माइंडसेट ठीक चीज़ों की तरफ चेंज किया पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये कभी नहीं होगा। उसी के लिए ये जस्टिस कार्ड है, ठीक है। जो भी इंटेंशन रखोगे, जिस तरह से रखोगे, उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे अच्छे रिजल्ट्स हो चाहे कॉन्सिक्वेंसेस हो। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस माइंडसेट चेंज, दिस बिग वर्क दैट यू हैव डन, ग्रेट वर्क दैट यू हैव डन, आपको जस्टिस मिलेगा इस रूप में। आपका नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, या तो शायद आ गया बहुत लोगों के लिए आपकी लाइफ में, ठीक है। आपका नाइट इन शाइनिंग आर्मर अपने कप के साथ, कप्स इज ऑल अबाउट लव एंड इमोशंस एंड केयर, दे आर ब्रिंगिंग एवरीथिंग यू वांट ऑन द टेबल। थोड़ा धीरे आ रहे हैं, ये कुछ महीनों की एनर्जी मुझे लग रही है। तो या तो आप इंसान को कुछ महीनों से जानते हो, आपको पता है इसमें पोटेंशियल है और आप अभी परखने के स्टेज में हो, या तो कुछ आने वाले महीनों में ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने वाला है। मुझे तो यहाँ से मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है और आपकी फेमिनिन एनर्जी आ रही है। तो जो भी आपको चाहिए था वो आपको फाइनली मिल रहा है। वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि इसमें जो लोग इतने निराश हो चुके हैं, वो दिखा रहा है ये रीडिंग के कैसे खड़े होके उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये मेरी लाइफ नहीं होगी, ये मेरा पैटर्न नहीं होगा, मेरी लाइफ मेरे हाथ में है, मुझे कैसे जीना है वो मेरे हाथ में, तो मैं ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने दूंगा या दूंगी, आई विल टेक बैक कंट्रोल। और ये एटीट्यूड से ही आप लाइफ में अपनी खुशियाँ ला सकते हो। और ये एटीट्यूड आपने अपना लिया सक्सेसफुली, आपको जस्टिस मिल रहा है, आपका नाइट इन शाइनिंग आर्मर आ रहा है। इसमें इतना सेल्फ लव, डिग्निटी, रिस्पेक्ट है इस रीडिंग में, और ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप बाहर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ रहे हो कि जो हो रहा है पैटर्न रिपीट होंगे, कुछ भी नहीं। आपने तो जाके इस पर पढ़ाई की है, क्योंकि इतना आपको ये चीज़ ने बॉदर किया है कि मैं ऐसे नहीं जी सकता या जी सकती, तो आपने तो पूरी साइकोलॉजिकल साइड में जाके इस पर रिसर्च कर ली, अपना लिया उन प्रैक्टिसेस को, उस डिसिप्लिन को, और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लिया। यू शुड बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आई एम प्राउड ऑफ यू, एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। जो भी अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दोज पीपल। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, बट इट्स वेरी, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको ज़िंदगी में, व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स, हेल्थ, एक्सपीरियंसेस, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ, ठीक है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम आ रही है। देखते हैं कोई और गाइडेंस है, कोई टाइमलाइन या ज़ोडिएक साइंस जो हम समझ सकते हैं इस इंसान की, ताकि ये रीडिंग आपके लिए नैरो डाउन हो जाए। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फुलफिलमेंट का नंबर है, ठीक है। फुलफिलमेंट, कुछ आने वाला नहीं, कुछ जो आ चुका है या बहुत करीब है। ये कार्ड मैं आपको समझाने की थोड़ा कोशिश करती हूँ। इस कार्ड में बहुत चीज़ें हैं। इस कार्ड में फैमिली है, बच्चे हैं, ठीक है, और इस कार्ड में पेट्स हैं। या तो आपको पेट्स बहुत पसंद है या उनको पेट्स पसंद हैं, आपके पास हैं, या आप प्लान कर रहे हो कि जब भी मैं किसी पार्टनर के साथ हूँ तो मैं पेट्स रखूँगा या रखूँगी, ठीक है। यहाँ पे बरकत है, दे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारे आपको पेंटिकल्स दिख रहे हैं। ये फुलफिलमेंट है पैसे का, अबंडेंस का, सक्सेस का। ये ओवरऑल फुलफिलमेंट का कार्ड है। यहाँ एक हैप्पी फैमिली है, स्टेबल फैमिली है, फाइनेंशियली सिक्योर फैमिली है, इमोशनली हैप्पी फैमिली है।
तो थोड़ा यहाँ कार्ड समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 2 फ्रॉम द मेजर अकाना विच इज़ द हाई प्रीस्टेस. ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों को ये आइडिया है कि ये कौन है. ठीक है, जिसमें पोटेंशियल है. मैंने कहा ना कि या तो आप में से कुछ लोग परखने के स्टेज में ऑलरेडी हो, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है. ठीक है, मुझे पता है आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, आप फूक के कदम रख रहे हो कि ज़रा सा भी कुछ गलत ना हो. पर देखो, बहुत टाइम कुछ गलत जब होता है वो बहुत कैलकुलेटिव होके भी हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं रखना है. ठीक है, पर कई बार क्या होता है, हम उस हद तक ध्यान रखने लग जाते हैं कि हम हर चीज़ पे शक करने लग जाते हैं. हर चीज़ को एक शक की नज़र से देखने लग जाता है कि ये दिखा तो रहा है मुझे ये, पर क्या ये भी हो सकता है. तो यहाँ परखो. ठीक है, परखो, पर उस हद तक नहीं. डोंट बिल्ड योर वॉल्स अप दैट मच कि तुम्हें रातों को तुम्हारी नींद ही उड़ जाए कि तुम एनालाइज ही नहीं कर पा रहे. मतलब उतना मत घुस जाओ कि इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना ओवर एनालाइज कर रहे हो कि बिल्कुल डार्कनेस में चले जाओ. ठीक है, ये गाइडेंस है आपकी, ये समझो. उसकी जगह क्या करना है, उसकी जगह हाई प्रीस्टेस, अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है. अभी आप ये बोलोगे कि इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके पहले तो फंस गए 2 बार, तो इंट्यूशन पे कैसे ट्रस्ट करें, मैं बताती हूँ कैसे ट्रस्ट करें. देखो, हमारा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है. ठीक है, समझने की कोशिश करो, और ये रीडिंग देखने के बाद इस पॉइंट के साथ थोड़ा बैठना. ये जो आपके पहले के 1-2 रिलेशनशिप रहे हैं जहाँ पे आपको, अब आप थक चुके हो, आपको धोखा मिला है, दे डिडंट स्टैंड अप फॉर यू, चाहे वो बाहर के लोगों के लिए था या फैमिली के लिए था, जो भी रीजंस थे. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि हमको गट फीलिंग है, इंट्यूशन नहीं आता जब हम गलत इंसान के साथ होते हैं. हम उनको इग्नोर करते हैं, हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, या फिर हमको सामने से ब्रेन वॉश किया जाता है या गैसलाइट किया जाता है कि तुम तो ऐसे ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो इस रीडिंग के बाद बैठ के सोचना कि तुम्हें इंट्यूशन नहीं आया था कभी उन 1-2 रिश्तों के बारे में कि वो गलत हैं. किसी पॉइंट पे ज़रूर आया होगा. इस पे ध्यान से बैठ के सोचना. ठीक है, तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड जो हमारे लिए ठीक नहीं होता, हमको कहीं ना कहीं इंट्यूशन आता है, पर हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं. वो रेड फ्लैग ज़रूरी नहीं हमेशा तुम्हारे मुंह पे सामने फ्लैश करें. बहुत सटल चीज़ें होती है कि बस सटल एक्शंस, सटल कही हुई चीज़ें, सटल टॉन्ट्स, सटल रिमार्क्स. कभी नहीं आया आपको वो? हो ही नहीं सकता आया होगा. ध्यान से इस बारे में बैठ के सोचना. एक बार में शायद याद नहीं आएगा, कई दिनों तक बैठ के सोचना. फिर आपको समझ आएगा कि आपका इंट्यूशन आपके साथ ही था, आपने अपने इंट्यूशन को अबैंडन किया था. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नया इंसान है, जो आपका नाइट ऑफ कप्स है, उसको अपना इंट्यूशन, इस बार आपको एक बहुत प्योरिटी का इंट्यूशन आएगा. प्योरिटी, वो जो होता है ना, एक इंसान दिल का इतना साफ होता है कि वो, उसकी एनर्जी तुम्हें ऐसे हिट करती है. मतलब इतना क्लीन, इतना जेन्युइन इंटेंशंस, इतना सीधा. ठीक है, पता है उसको क्या चाहिए, कोई अंडरलाइंग मोटिव नहीं है. ठीक है, वेरी क्लियर इन देयर हेड, अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. आपको ये इंट्यूशन आएगा, तो इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग और इसमें पागल होने की जगह कि मुझे तो एक एक चीज़ परखनी है, एकदम डिटेक्टिव बनने की जगह, परखो जहाँ तक परखना है, पर ज़्यादा करने के चक्कर में डोंट लूज आउट ऑन दिस पर्सन. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि इसका तो बहुत क्लीन इंसान है, आपको बताएगा आपका इंट्यूशन. और डोंट अबैंडन योर इंट्यूशन दिस टाइम. ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बी इन द हाई प्रीस्टेस एनर्जी. ठीक है, आप कोई हो जो आपका एक्चुअली इंट्यूशन बहुत आपकी हेल्प करता है, आपके गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, एंड दैट इज़ अ ब्लेसिंग. तो डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड, नॉट फॉर दिस रिलेशनशिप, नॉट एवर इन योर लाइफ. ये बाकी तीनों कार्ड्स में हमको थोड़े आपके नाइट ऑफ कप्स के और डिटेल्स मिले हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन और जॉय है. ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हो इनके पीछे नीचे, ये सबके साथ लड़ जाएंगे आपके लिए. इनको ये बहुत, आपको इस बार ऑथेंटिक जेन्युइन आपका नाइट एंड शाइनिंग आर्मर आया है. ये आपको सबके सामने लेके जाएंगे अपने साथ, अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे. दे विल नॉट बी एम्बैरेस्ड अबाउट एनीथिंग. और ये बहुत सेलिब्रेशन है, यहाँ जीत है. दिस इज़ अ विक्ट्री कार्ड.
यहाँ जीत होगी आपकी मेहनत की जो आपने डाले हैं ये पैटर्न्स बदलने में, और प्यार की जीत, और मतलब हर चीज़ की जीत है ये बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। एंड मैंने, अगर आपको याद होगा, क्लैरिफिकेशन कार्ड में 10 ऑफ पेंटिकल्स निकाला था, जहाँ पे बहुत वेल्थ, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दिखा रखी है, ठीक है। तो अभी ये कार्ड्स देखो, हमको दोनों पेंटिकल्स मिले हैं। माइंड यू वी गॉट नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। दोनों कार्ड्स हमारे निकले हैं शफल करने के बाद भी। तो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत वेल सेटल्ड होंगे, इनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, दे हैव गुड वेल्थ, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत कंफर्टेबल रखेंगे। लग्जूरियस लाइफ भी हो सकती है, अगर लग्जूरियस नहीं हुई तो बहुत कंफर्टेबल रखेंगे, आप बहुत खुश होगे, ठीक है। थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, शायद ये भी बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। ये स्लो मूविंग भी नहीं है, ये सालों की एनर्जी है, पता है। ये बहुत, मतलब ये कभी तो खड़े ही हो जाते हैं, हिलते ही नहीं है, ठीक है। तो आप भी फूक फूक के कदम रख रहे हो, ये भी बहुत अच्छे से परख के रखेंगे। आपस में एक दूसरे का इंट्यूशन समझो, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो, ठीक है। बट फाइनली विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये आपको अपना पेंटिकल ऑफर करेंगे, थोड़ा धीरे करेंगे, ठीक है। ये भी आई थिंक इनका पहले पास्ट में इनका भी हार्ट ब्रेक रहा होगा, तो आप दोनों ही सेम कंडीशन से आ रहे हो, दोनों ही बहुत ध्यान रख रहे हो कि इस बार कुछ ऐसा रिपीट ना हो। बट फाइनली यहाँ थोड़े ये रिलैक्स्ड बैठे हैं कि इसको देना है कि नहीं, इज़ दिस पर्सन गोइंग टू बी वर्थ इट, यही है क्या जिसको मुझे देना है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ऐसे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि यही है क्या, देना है क्या, ठीक है, या मैं अपना पेंटिकल अपने पास रखूँ। तो बहुत धीरे मूव करेंगे पर करेंगे, और ठीक है आप भी बहुत धीरे मूव कर रहे हो, पर फाइनली मूवमेंट होगी, ठीक है। ये पेंटिकल्स, मैंने जब ये कार्ड निकाला था, पीछे वीडियो करके देखना, मैंने आपको बताया था कि ये सबसे स्लो मूविंग एनर्जी होती है, ठीक है। हमको दोनों मिली है, बट फाइनली ये हिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे द हॉर्स इज़ नॉट मूविंग, इट स्टैंडिंग, यहाँ पे हॉर्स की मूवमेंट शुरू हुई है। फाइनली आके ये चूज़ करेंगे आपको, और आपको अपना प्यार, अपना ऑफ़र देंगे। ये रीडिंग रैप अप करने से पहले थोड़े लव मैसेजेस देख लेते हैं, अगर हमने कोई गाइडेंस मिस की है तो। सो वी हैव रनर एंड स्पेस, ठीक है। मैंने आपको कहा था, कौन से वाले कार्ड्स, ये वाले कार्ड से मैंने आपको कहा था कि परखो, पर उस हद तक मत परखो कि यू लूज़ आउट ऑन अ गुड पर्सन और अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ज़्यादा फूक फूक के कदम मत रखो, अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करो। ये कार्ड मैंने फिर से क्यों निकाला है, क्योंकि वी हैव द रनर। आपका पहला इंस्टिंक्ट यही होगा कि चलो यहाँ से निकलते हैं, आई एम कैचिंग फीलिंग्स अगेन, चलो यहाँ से भागते हैं, ठीक है। इवन दो, देखो क्या होता है, बहुत टाइम हम अपने पैटर्न्स के अराउंड अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, क्योंकि हमें आगे रिजल्ट्स अलग चाहिए, नेक्स्ट टाइम मेरी लव लाइफ अलग होनी चाहिए। बट क्योंकि इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पास्ट में रहता है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट जब कोई नया इंसान फिर से हमारी लाइफ में ऑलमोस्ट घुसने की कोशिश कर रहा होता है, या हमको किसी के लिए फीलिंग्स आ रहे होते हैं, फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमारे माइंड का होता है हमको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो बहुत टाइम जब हमारा पास्ट में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा होता है, इवन दो हमको लगता है हमने वो काम कर लिया, माइंड से चेंज कर लिया और सक्सेसफुली किसी और को मैनिफेस्ट कर लिया, जब हम उस इंसान को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ देखते हैं, हमारी लाइफ में घुसता हुआ देखते हैं, हमारा ब्रेन हमको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले यही बोलता है, भागो यहाँ से, तुम खतरे में हो, भागो, जो हुआ था याद है कि नहीं, दैट्स द वर्क ऑफ योर माइंड टू रिमाइंड यू कि पहले क्या हुआ था, ताकि तुम वो चीज़ें की तरफ ठीक से एक्शन ले पाओ। तो आपको कहीं ना कहीं तो ये रनर की टेंडेंसी आएगी या आ रही है कि गलत निकले, इससे अच्छा तो मैं इसमें घुसूँ ही ना, ठीक है। तो इस एनर्जी में नहीं बैठना है। जब ये एनर्जी, पता है कब आ रही है रनर की आप में, जब आप ज़्यादा सोच रहे हो बैठ के, हर छोटी चीज़ को ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो, उनके हर एक्शन को, उनके हर वर्ड को, तब आप में ये एनर्जी आ रही है कि यार मुझे इतना अगर काम करना है, इससे अच्छा तो मैं भाग जाऊँ, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। कितनी एप्ट हमने आपकी एनर्जी यहाँ पे फिगर आउट की है। स्पेस, ठीक है, स्पेस लो, स्पेस में कुछ खराबी नहीं है, भागो मत, भागो मत, बहुत पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। दिस इज़ अ गुड पर्सन, क्लीन पर्सन, जेन्युइन इंटेंशंस, ठीक है, आपको खुश रखेंगे,
एटलीस्ट ये हमको ये एनर्जी से समझ आ रहा है कि आप खुश रखेंगे. स्टेबल पर्सन, सिक्योर पर्सन विल गिव यू द होम एंड फैमिली एंड पेट्स एंड चिल्ड्रन, एवरीथिंग दैट यू वांट. और शायद इसलिए भी आप डर रहे हो, ठीक है, इसलिए ये रनर कार्ड है, क्योंकि पिछली बार जो भी आपके लिए गलत थे अब बिना डर के उसमें घुस गए. तो अब ये इसको इस तरह से देखने की कोशिश करो कि गलत चीज़ों के लिए मेरे अंदर डर ही नहीं आया था, शायद ये चीज़ बहुत सही है मेरे लिए, इसलिए मेरे अंदर वो डर आ रहा है. ये समझने की कोशिश करो. जो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी होती है कई बार उससे हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है, गलत चीज़ से नहीं. तो स्पेस लो, जितनी स्पेस लेनी है अच्छे से कम्युनिकेट करके लो, अगर तुम लोग कम्युनिकेशन में हो तो, ठीक है. भागो मत इस चीज़ से. ये आपके फाइनल लव मैसेजेस हैं, ठीक है. सो आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए. अगर आप कर पाए मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि इस स्टोरी में आप किस पॉइंट पे हो और अभी आगे आप क्या करने का प्लान कर रहे हो, ताकि दूसरे लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिल पाए. एंड ऐसी सच वीकली इन डेप्थ हिंदी और इंग्लिश रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आपको मेरे साथ प्राइवेट एनर्जी गाइडेंस सेशन बुक करना है, सारे डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैं, जाके अपने डिटेल्स शेयर कीजिए, वीडियो ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिए और आई विल गेट बैक टू यू विद योर वीडियो विद इन 5 to 10 बिजनेस डेज, ठीक है. सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीकली रीडिंग. टिल देन, बाय.